नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई सौगात दी है। बता दें, 50 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये तोहफा दिया है। तो उनका कहना है कि राज्य सरकार वादों को पूरा कर रही है। 6 लाख पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने पीएम मोदी की आभार, यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का आभार भी व्यक्त किया है। आप जब बना दिए जाते हैं तो ये सौगात दी गई है। 50 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है सीएम त्रिवेंद्र ने, जब उन्होंने कहा कि अपने वादे किए हुए जो हैं वो पूरे कर रही है सरकार। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 6 लाख पानी के कनेक्शंस अभी तक दिए जा चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने इस दौरान पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। तो जनता को ये सौगात दी गई, उनको ये तोहफा दिया गया, जिससे जनता में काफी उत्साह दिखा है। बढ़िया कार्यक्रम रायपुर विधानसभा में हुआ है। कार्यकर्ताओं का जोश, जनता का जोश, ये सब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनाव का माहौल हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार के प्रति कार्यकर्ता हो चाहे पब्लिक हो, उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। वो आज यहाँ पर साफ साफ दिखाई दिया। बहुत सफल कार्यक्रम के लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बढ़िया कार्यक्रम शिलान्यास किया गया है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये बड़ा तोहफा मिला है। यहाँ की जनता को काफी खुशी हुई। बता दें, खासा खुश नजर आए यहाँ के लोग। बता दें, जिस तरीके से ये सौगात दी गई है, उसके बाद कई और अहम काम भी किए जाएंगे। बता दें, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस दौरान अपने बयानों में कहा कि अब तक जो वादे किए गए उनको पूरा किया जा रहा है। 6 लाख पानी के कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। तो 50 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। 6 लाख पानी के कनेक्शंस देने की बात कही गई। वहीं पीएम मोदी का बड़ा धन्यवाद यहाँ पर किया गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और वहां उन्होंने उन योजनाओं का शिलान्यास किया और जनता को देखिए बेहद उत्साहित नजर आ रही है। जब इन योजनाओं का शिलान्यास किया गया तो जनता में एक अलग ही खुशी की लहर देखी गई है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तन्ना फोन लाइन पर जुड़ गए। फ़हीम, ये जो शिलान्यास किया गया है योजनाओं का, कौन कौन सी खास योजनाएं रही हैं? देखिए, आज ये रायपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के 50 करोड़ की तकरीबन योजनाओं का शिलान्यास किया है और इनमें तो शायद यहाँ संपर्क टूट गया है फ़हीम से हमारा, लेकिन एक बार फिर से बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक हर वो सुविधा पहुंचाई जाए। और उनका इस दौरान बयान सामने आया कि हमने जो वादे किए, राज्य सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश यही कि जनता तक हर सुख सुविधा पहुंचाई जाए। इसी को लेकर ये योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 50 करोड़ की ये योजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है आज। तो सीएम त्रिवेंद्र ने ये सौगात दी है यहाँ के लोगों को। साथ ही पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया है। बता दें, बेहद खास दिन रहा है आज का, क्योंकि जनता को ये सौगात तो मिली ही है, साथ ही एक खुशी का माहौल उनमें देखा गया है। फ़हीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। फ़हीम, उन योजनाओं के बारे में बता रहे थे आप। बिल्कुल, देखिए, इन योजनाओं में 50 करोड़ की एक बड़ी राशि है और 5 योजनाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो इसमें कई सड़कों का जो काम होना है वो है, तो कुछ सामुदायिक भवन बनने हैं। एक बार फिर से यहाँ संपर्क टूट गया, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो भी वादे किए वो पूरे कर रहे हैं, ये सीएम त्रिवेंद्र का कहना। राज्य सरकार के वादों को पूरा होते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं सामने, जनता में एक अलग ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है।
और देहरादून से एक खबर जहां सीएम त्रिवेंद्र रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अगला शपथ ग्रहण समारोह सैन्य धाम में होगा। सीएम त्रिवेंद्र ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में ये बयान दिए हैं, जहां उन्होंने कहा कि सरकार देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। सैन्य धाम इसी साल बनकर तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो उन्होंने ये बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने अगले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा अगली सरकार बीजेपी की ही होगी। तो रायपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उस दौरान उन्होंने ये बयान दिए हैं। सरकार को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। सैन्य धाम इसी साल बनकर तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं 1 साल पहले मैं घोषणा कर रहा हूँ और इसलिए हमने कहा कि अगली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की होगी उसका शपथ समारोह सैन्य धाम में होगा। ये अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वहीं देहरादून से अगली खबर जहां सीएम त्रिवेंद्र ने संजीवनी फेस्ट में हिस्सा लिया। सर्वे चौक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बता दें उत्तराखंड सिविल सर्विस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन ने आयोजन किया। सीएम ने स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया है। तो सर्वे चौक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां उन्होंने उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया है। तो सीएम पहुंचे यहां पर जहां स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम पहुंचे थे। पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने बहुत जोरदार सवाल किया है, क्योंकि जहां पर मैं आया हूं मुझे वहां के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। ये संजीवनी जो संस्था है, ये हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो इसको संचालित करती हैं। और मैं आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी है कि उन्होंने तमाम जो इसमें मैं देख रहा हूँ पिथौरागढ़ की भी संस्थाएं हैं, अल्मोड़ा से भी हैं, तो चमोली से भी हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास किया। एक बीच में जो तमाम जो हमारे ये छोटी छोटी समूह हैं जो तमाम तरह के उत्पाद करते हैं, या हम ये कहें कि जो हमारे स्थानीय आर्टिजन्स हैं, उनको उन्होंने एक मौका दिया। और मैं देख रहा था कि सबके चेहरे पर खुशी थी, वो अच्छा महसूस कर रही हैं। और देहरादून के लोगों ने उनकी जो उत्पाद हैं उनको स्वीकार किया है। ये मुझे यहाँ पर आकर महसूस हुआ। मैं संजीवनी संस्था को बहुत बधाई देता हूँ। पहले तो मैं बधाई देता हूँ आपको। और देहरादून से एक खबर जहां सीएम त्रिवेंद्र रावत की नई सौगात सामने आई। बता दें सरकारी स्टोर्स पर उपलब्ध होगा पशुओं का चारा। जल्द स्टोर्स पर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होगा। बता दें छोटे बंडलों के रूप में फेयर प्राइस स्टोर्स पर चारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो 7,750 स्टोर को चारे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र ने हरे चारे के पौधों के वृक्षारोपण के निर्देश भी दिए हैं। तो 7,750 स्टोर का इस्तेमाल किया जाएगा चारे के लिए। वहीं आपको बता दें हरे चारे के लिए पौधों के वृक्षारोपण के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जल्द स्टोर्स पर उपलब्ध होगा पशुओं का चारा। प्राइस दुकानें होती हैं, ऐसे कोऑपरेटिव के स्टोर हैं, ऐसे लगभग 7,500 के करीब ऐसे हमारी वो हैं सेंटर हैं। तो हरी घास को साइलेज बना करके और उसके बंडल बना करके उसको इन फेयर प्राइस दुकानों के माध्यम से सस्ते दामों पे दिया जाएगा। जैसे राशन सस्ती दी जाती है, ऐसे ही सस्ते दाम पर इसको दिया जाएगा। और उसके साथ ही समान रूप से व्यापक वृक्षारोपण, घास के जो पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि लोगों को जंगल न जाना पड़े। घर के आसपास ही उनको पर्याप्त घास, जो बहुत उन्नत किस्म की घास होगी, जो अच्छे जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होगी, उस तरह की घास उनको सस्ते दामों पर दी जाएगी। ये छोटे छोटे बंडल बनाने को बोला गया है कि 20-20 किलो के बंडल बनाएं। बड़े बंडल उठाना फिर भारी पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा तो उठा के ले जाना ही पड़ेगा। गांव के हर घर के आगे सड़क संभव नहीं है।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तना जुड़ चुके हैं। फहीम, ये जो स्टोर्स खोलने की बात की जा रही है, स्टोर्स पर चारा उपलब्ध होगा, कब से ये सुविधा शुरू हो रही? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये नई सौगात दी है। लगातार जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र जनता तक हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पशुओं को लेकर, अब उनके चारे को लेकर ये नया कदम, जल्द स्टोर्स पर पशुओं का चारा उपलब्ध कराने की ये सुविधा और छोटे बंडलों के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा चारा। बता दें 7,750 स्टोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा चारे के लिए। वहीं हरे चारे के लिए बात की जा रही है, पौधे का वृक्षारोपण किया जाएगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इसी कोशिश में कि जनता तक हर सुविधा पहुंचे। फहीम, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। लगातार अपडेट्स दे रहे हैं आपको कि किस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से एक खबर, जहां आप प्रवक्ता के बयान पर मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया है। आप प्रभारी का बयान सामने आया, बता दें सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां पाने वाला है, तो उनका बयान ये सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्ना के कंधे पर बंदूक रखकर दिल्ली में सत्ता पाई जा सकती है, उत्तराखंड में नहीं। कौन मंत्री और कौन विधायक संपर्क में है, ये आप प्रभारी को खुलासा करना चाहिए। मंत्री सुबोध उनियाल ने आपके संपर्क में होने की संभावना से मना कर दिया है। लोगों को बड़ा मिर्च मसाला लगा के बोलने की आदत है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने अगर कहा है कोई मंत्री और विधायक आ रहा है तो उससे पूछो कौन मंत्री कौन विधायक आ रहा है, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि कोई विधायक या मंत्री आप में जाने की बात कर रहा हो। अगर उसके संज्ञान में तो उसको बतानी चाहिए ये बात है। इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करना ये केवल ये राजनीति, चर्चा में रहने की राजनीति है। अगर कोई जा रहा हो तो आपको ध्यान है, हरीश रावत और कांग्रेस भी कहती थी कई विधायक आ रहे हैं, हमने कहा नाम बताओ। तो नाम बताने के नाम पे मुकरने का मतलब है कि केवल एक रोमांच क्रिएट करने के लिए लोग इस तरह के बयान देते हैं। इन बयानों के पीछे कोई सत्यता नहीं होती। लगता है कि कुछ बनेगा जनाधार आम आदमी पार्टी का, जिस तरह के दावे कर रहे हैं लोग, चुनाव आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े लोग रहे हैं और क्षेत्रीय दलों को कभी तवज्जो नहीं मिली। और केजरीवाल का उत्तराखंड से क्या लेना देना? आखिर उत्तराखंड के लोग राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर केजरीवाल को नेता क्यों मानने लगे? और पर्वतीय क्षेत्र का भला वही कर सकता है जिसको पर्वतीय क्षेत्र की विपरीत भौगोलिक स्थितियों की जानकारियां हों। IRS से निकल के अन्ना हजारे के कंधे में बैठकर दिल्ली की सत्ता पाई जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर, जहां आप प्रभारी के बयान से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी कुछ भी बोलती रहती है। कांग्रेस नेत्री गरिमा दसौनी के ये बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी से निकाले हुए लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस मुक्त सरकार देने का दावा करती है। आपके पास 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। तो ये बयान सामने आया है गरिमा दसौनी के, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल वही लोग हो सकते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से निकाले हुए हैं। आदमी पार्टी कुछ भी कहती रहती है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए पिछले 3 महीने पहले और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी एक बड़ा चेहरा देने वाली है। अब आप बताइए, बड़ा चेहरा देते देते आज 3 महीने बीत गए, कौन सा बड़ा चेहरा दे पाए ये? उसके बाद मैं नसीहत देना चाहूंगी आम आदमी पार्टी को कि आप उत्तराखंड की जनता से वादा तो कर रहे हैं कि आप कांग्रेस मुक्त और भाजपा मुक्त सरकार यहां पर बनाएंगे, या कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के पहलू हैं, चट्टे बट्टे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त यहां सरकार बनाएंगे। लेकिन सदस्यता आप किन लोगों को दिला रहे? आप सदस्यता कांग्रेस के B, C, D, E कैटेगरी के जो लोग असंतुष्ट यहां से जा रहे हैं, जिनको पार्टी से नाखुशी है, वो उन
उन्हीं लोगों को आप आत्मसात कर ले रहे हैं। उधर वही हाल आप भाजपा, यूकेडी, सपा, बसपा के साथ कर रहे हैं कि जितने उनके छोड़े हुए लोग या उनके द्वारा छोड़ी हुई पार्टी को आप आत्मसात कर ले रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आप एक बेहतरीन यहाँ पर सरकार चलाएंगे या बेहतरीन कैंडिडेट देंगे कहां से? आपकी जेब में तो सौदा ही नहीं है। आप तो दूसरी पार्टियों से जोड़ तोड़कर किसी तरह से भानुमति का एक पिटारा जोड़ना चाह रहे हैं, और अभी फिलहाल आपके पास 70 सीटें। कांग्रेस नेत्री गरिमा दसवानी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका। गरिमा जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से निकाले हुए ही लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उससे क्या तात्पर्य है, पहले वो समझाएं। देखिए, मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ उत्तराखंड में राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी उतरी है, तो ये जुपिटर से तो लाएंगे नहीं लोग। तो चुनाव करने के लिए अब ये गेम प्रकार भानुमति का पिटारा शुरू हो गया, और उस पिटारे से जुड़ने के लिए ये कांग्रेस के ही असंतुष्ट लोग या भाजपा के ही असंतुष्ट लोग अपनी पार्टी में आत्मसात कर रहे हैं, उनको एक एक करके अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बहुमत लगाते हैं कि कांग्रेस ने बड़ा भारी भ्रष्टाचार कर दिया या विकास नहीं किया या दूसरी सरकारें आई उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जब ये हमारी भी पार्टी से लोग ले जा रहे हैं तो लोगों को आश्वासन कैसे दे पाएंगे कि एक साफ सुथरी सरकार या साफ सुथरे कैंडिडेट यहाँ पर देंगे? गरिमा जी, जो दिल्ली के मॉडल को लाने की बात की जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो उत्तराखंड में चुनाव होंगे, लोगों को दिल्ली का मॉडल चाहिए, वो विकास चाहिए वहां पर, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? जो दिल्ली वाला विकास है उत्तराखंड में क्या नहीं है, कोई कमी है? नहीं, देखिए, मैं तो इसमें स्वर्गीय शीला दीक्षित की विकास देकर चली गई और उसी का ये अभी तक खा रहे हैं सारे क्लाइंट। ठीक है गरिमा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। दिनेश जी, साफ कहना है कांग्रेस का कि आम आदमी पार्टी में वही लोग जाते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से निकाले जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस तो कह ही सकती है, जो पार्टी लगातार 2 बार 0 का रिकॉर्ड बना चुकी है दिल्ली में, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है किसी के कहने का। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उनका लगातार 2 बार रहा है, उनको, मुझे लगता है कि उनको अंदर खुद एक स्वयं निरीक्षण करना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री गरिमा दसवानी जी भी जुड़ी हुई है। गरिमा जी, देखिए, दिनेश जी का जो कहना है वो तो आपने सुन ही लिया होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दिनेश जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये दिल्ली की सरकार कब तक मनाएंगे और प्रदेशों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और प्रदेशों मैं और प्रदेशों की बात कर लेता हूँ। गरिमा जी, आपको पता है गरिमा जी, चुनावों में पंजाब मैं ये कह रहा हूँ, आपने देखा है, तो दिल्ली की डबली कब तक बजाएंगे हुजूर? चलिए मैं और प्रदेशों की बात कर लेता हूँ। जो है खाली में परोस के दिया था। गरिमा जी, मैं 2 मिनट और मेरे को थोड़ा समय देंगे तो मैं सारे प्रदेशों की बात करने को तैयार हूँ। प्रदेश को उन्होंने फ्लाईओवर से पाट दिया और दिल्ली की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो उत्तराखंड से बिल्कुल भिन्न है। आप लोगों के दिमाग के स्तर पर हंसी आती है जब आप लोग उत्तराखंड को दिल्ली से कंपेयर करते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताएं इतनी निकट है कि यहाँ पर ये बातें जो आप कर रहे हैं वो सपना दिखाने से ज्यादा नहीं है। यहाँ आप लोगों को केवल सपने दिखाने का काम कर रहे हैं और 70 सीटों पे 70 कैंडिडेट आपके पास है नहीं। कभी आपके मनीष सिसोदिया यहाँ 3 महीने पहले आकर कह रहे कि बहुत बड़ा मेरा देने वाले हम, कहाँ गया वो तेरा? तो आज घोपा दे रहे हैं, ये जुमले से ज्यादा और कुछ नहीं। आपकी प्रधान सेवक की तरह उनकी राह में चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मंत्री और 4 विधायक हमारे संपर्क में है। ऐसा है, आपका वजूद यहाँ उत्तराखंड में कुछ है नहीं। उत्तराखंड की बुद्धिशील बहुत ही दिमाग रखने वाली जनता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है। और यहाँ वजूद तलाशते आप जो है कांग्रेस और भाजपा के निष्कासित लोगों को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना जेब में सौदा है नहीं। दिनेश जी, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों की बात कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे अन्य प्रदेशों की भी बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कर्नाटका की, बात होनी चाहिए मध्य प्रदेश की, बात होनी चाहिए गोवा की, बात होनी चाहिए राजस्थान की, बात होनी चाहिए पौंडीचेरी की, जहां पर भी लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो विधायक जीतते हैं वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं।
तो लोग क्या इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे वो भाजपा में शामिल हो जाए? उत्तराखंड में भी लोग कांग्रेस को वोट करेंगे और आप भाजपा की सरकार बना देंगे। पिछली बार 14 आपके विधायक चले गए थे कांग्रेस में, कांग्रेस के विधायक चले गए थे भाजपा में, तो लोग फिर आपको वोट करेंगे, फिर आपके विधायक चले जाएंगे बीजेपी। आप केवल कांग्रेस के विधायक बेचने का काम कर रहे हैं। आपको देखिए, अभी आप बीच में बोल के प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं सारी बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप चिल्लम चिल्ली में साइंस करना चाहते हो तो बात अलग है। मुझे लगता है मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया था, आप भी मुझे बोलने का पूरा समय देंगे तो अपनी बात रख पाऊंगा। आप केवल अब ये गरिमा जी, अभी आप एक एक करके बात करेंगे तो बात रख पाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही चिल्लम चिल्ली में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप बोलने का मौका दीजिए। जब आपका टाइम था तो आपको बोलने का पूरा मौका मिला था उससे। नहीं, अब मेरा मौका है तो मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। गरिमा जी, पहले मेरा समय है तो बोलने दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं सारी बात रख पाऊंगा। आप बोलने नहीं दे रहे, आप लगातार कंटिन्यूस बोले जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे को मौका देंगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन आप चुप ही नहीं हो रहे। आप बोलने देने का इस लोकतंत्र में बोलने के साथ साथ सुनने का भी सिस्टम होना चाहिए। हाँ, अभी आपने लगातार 10 सवाल दाग दिए, कल एक एक करके जवाब देगा। हाँ, बताइए। मेरा एक सवाल ये है, इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाए दिल्ली के अंदर, कोरोना काल में कोई गई ना बोल पट्टी आपकी? क्या हाल दिल्ली के अंदर था कोरोना काल में? ठीक है, अब मैं अपनी बात रख दूं? नहीं, मैं अब अपनी बात रख दूं। अब आपने आपकी और कुछ बोलना है तो पहले बोल लीजिए, क्योंकि फिर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो। मुझे तो बहुत कुछ बोलना है, मुझे तो ये बोलना है कि आप केवल, मैं ये कह रहा हूँ, आप एक सवाल का जवाब ही नहीं लेना चाहते। रुद्रप्रयाग की जनता, उत्तरकाशी की जनता, कोरोना की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको जानती है ठीक से। अरे वो आप क्यों तय कर रहे हैं उसको? आप कौन होते हैं तय करने वाले कि आम आदमी पार्टी को कौन जानता है नहीं जानता? पार्षद आपका है नहीं पूरे प्रदेश में, और आप 70 ठीक है गरिमा जी, दिनेश जी, ठीक है, दोनों ही विकास पर हमने बात की थी, लेकिन कहाँ का मुद्दा कहाँ चला गया नहीं पता। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।